विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 जिसका नाम क्या है, भारत की नागरिकता। इस टॉपिक पर आज हम जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली 8 बजे रात 8 बजे हम जो है वीडियो को पब्लिश करते हैं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में है। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक में क्या है, भारतीय नागरिकता है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक के बीच किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यानी कि अगर संसद को नागरिकता के ऊपर कानून बनाना है ना, या फिर जो है किसी की नागरिकता को समाप्त करना है तो संसद को अधिकार है। तो संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका अधिकार है। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है नागरिकता पर कानून ला सकती है, बना सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसकी नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उसकी नागरिकता आती है ना। यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसकी नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 2 में मिलता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सपोज यदि कोई व्यक्ति पहले भारत में रहता था, है ना, अब कहीं काम करने या फिर नौकरी करने के लिए वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया, और उसने वहाँ की नागरिकता जो है एक्सेप्ट कर ली, तो उसकी नागरिकता जो भारत की नागरिकता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगा। जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में किस तरह की नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है ना, एकल नागरिकता है भारत में। यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी राज्य का नागरिक है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में रहता है तो वो राज्य का मूल निवासी होता है, लेकिन नागरिक किसका होता है, देश का होता है। तो यहाँ पर सभी को एक ही नागरिकता प्राप्त है, देश की नागरिकता। जहां आप रहते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वो आप वहां के मूल निवासी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है ना। तो भारत में जो एकल नागरिकता है ये किस संविधान से ली गई है, कहाँ की अवधारणा है। तो ये जो है आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है ना। तो भारत की जो नागरिकता है, एकल नागरिकता, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में यदि नागरिकता प्राप्त करना है ना, अधिनियम 1955 के अनुसार, तो 5 तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहली तो जन्म के आधार पर कर सकते हैं, है ना। दूसरी वंश के आधार पर कर सकते हैं। तीसरी अर्जित भूमि के आधार पर कर सकते हैं। और चौथी देशीकरण से कर सकते हैं। और 5वीं पंजीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तो टोटल 5 तरीके से आप जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है ना। तो भारतीय नागरिकता समाप्त करने का भी अधिकार संसद को है ना। कितने तरीके से समाप्त की जा सकती है, तो टोटल 3 तरीके से भारत की नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है ना। किस तरह से, यदि आप स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग करते हो, है ना, यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। दूसरी, यदि आप देश विरोधी काम करते हो तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है ना। या फिर आप दिवालिया घोषित हो जाओगे तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ऐसे 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता किस सूची का विषय है। नागरिकता किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का या अवशिष्ट सूची का। तो नागरिकता पे यदि कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, संसद, है ना, यानी कि केंद्र सरकार। तो ये किस सूची का है, संघ सूची का है ना। केंद्र सरकार, जो संघ सूची में कानून कौन बना सकती है, केंद्र सरकार। तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, यानी संघ सूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। अगला क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत में कम से कम कितने वर्षों का निवास होना आवश्यक है। यदि आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना है ना, तो आपको भारत देश में लगभग कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा, तो लगभग आपको यहाँ पर जो है 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा। अगर आप 10 वर्ष तक निरंतर भारत में रहते हो तो आप भारत के तौर तरीके से अच्छी तरीके से भली भांति हो सकते हो, यानी कि आपको भारत के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि यहाँ पर क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो देशीकरण के द्वारा भी आप 10 वर्ष तक यदि भारत में रहते हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। यदि आप किसी को नागरिकता लेना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गृह मंत्रालय में जाना पड़ेगा, है ना। तो गृह मंत्रालय जो है नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 के अनुसार 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन वापस लौट कर आए, उन्हें किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है ना। किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि ऐसे लोग जो पहले भारत में रहते थे 1947 के बाद, लेकिन वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और वहाँ पर यदि उनके साथ कोई अत्याचार होता है और वो वापस लौटकर भारत में आते हैं तो उनको किस तरह से नागरिकता मिल जाएगी। तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, यानी कि पंजीकरण के आधार पर उनको फिर नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली इसी तरह की वीडियो आपके लिए आएगी। आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम संशोधन कब हुआ था, जब नागरिकता अधिनियम जो लाया गया उसके बाद संशोधन कब हुआ था। पहला संशोधन नागरिकता में 1986 में हुआ, है ना। तो पहला संशोधन नागरिकता अधिनियम में कब हुआ, 1986 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहां के निवासियों को नागरिकता देने का अधिकार किसके पास होता है। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो वहां के जो निवासी होंगे उनको भी नागरिकता देना चाहिए। तो ये किसके पास अधिकार है जो उनको नागरिकता देगा, तो जो है वहां पर केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार को इसका सूचना जारी की जाएगी और वहां के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ हो उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना, जाएगा यदि वह, अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, वह केवल भारत में पैदा हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसके दादा दादी भारत के नागरिक हो, वह पंजीकरण कराएं। तो 1950 के बाद जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन कब, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, है ना। यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको फिर जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को किस विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है ना? अनुच्छेद 11 संसद को किस विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है? जो है संसद भारत की नागरिकता का अर्जन और समाप्ति पर कानून बना सकता है ना? संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने और नागरिकता समाप्त करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में टोटल हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटल 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। इन क्वेश्चन को आप डबल रिपीट करना है ना, इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसको कमेंट में बता दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो डेली 8 बजे हम लाते रहते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।